आप सभी को जय मसीह की। मैं मोनिका बरियावल अजमेर डायसिस से। मैं बाइबल में से रूत के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि रूत एक आज्ञाकारी, धार्मिक, पवित्र और पूर्ण रूप से परमेश्वर पर समर्पित महिला थी। बाइबल ऐसा बताती है कि रूत एक मोआबिन महिला थी जिसकी शादी बैतलहम से आए एक परिवार में हुई थी। रूत अध्याय 1 वचन 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परिवार में तीनों महिलाएं विधवा हो चुकी थी। वचन 6 में हम देखते हैं रूत की सास नओमी अपने शहर बैतलहम जाने का फिर से निर्णय लेती हैं। हम देखते हैं कि जो औरपा है वह अपने परिवार में लौट जाती है। पर अध्याय 1 वचन 16 में हम रूत के निर्णय को देखते हैं, जो अपनी सास के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वहां की भाषा वह नहीं जानती है और भरोसा भी नहीं है कि वहां के जो लोग हैं वो उसे स्वीकार भी करें या ना करें, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के लोगों के बीच में और परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेती है। हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण हम रूत के जीवन से देख सकते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें, हम परिवारों में जो प्रेम है उसे हम घटता हुआ देखते हैं, गलतफहमी से परिवारों को टूटता हुआ देखते हैं। तो रूत के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे जब हम देखते हैं अध्याय 2 में, जब रूत बैतलहम पहुंचती है और वो एक खेत में काम करने जाती है, यहाँ पे हम एक मेहनती स्वभाव को हम देखते हैं कि वो काम करने से नहीं डरती, वो कोई बहाना नहीं बनाती, नहीं कहती कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ के लोगों की भाषा नहीं जानती, मैं कैसे कहाँ जाऊं और काम करूं, अब हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ऐसे वो कुड़कुड़ाती नहीं है। और हम देखते हैं उसके जीवन में ऐसी कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन 8 में, कि परमेश्वर हमारे सभी कार्यों को आशीर्वाद देता रहेगा। वो परमेश्वर को जानती है, वो परमेश्वर के वचन को जानती है, उसका जो जीवन है उससे हमें ये सीखना है कि जिस प्रकार से वो मेहनत करते हुए आगे बढ़ती है और किस प्रकार से परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, वैसे ही हमें भी सीखना है कि हम जिस भी क्षेत्र में हो, किसी भी संस्था में हो, हमें पूर्ण ईमानदारी सच्चाई से कार्य करना है। परमेश्वर हमारे कार्यों को आशीष देगा और हमें आगे बढ़ाएगा। उसी प्रकार हम रूत के जीवन में देखते हैं कि जब वो ईमानदारी और सच्चाई से कार्य करती है, खेत का मालिक जिसका नाम बोआस है, एक धनी व्यक्ति है, उस पर प्रभु अनुग्रह करता है और उसके मन में रूत के प्रति दया और अनुग्रह से उसका मन भर देता है। हम देखते हैं कि वो उसकी हर तरह से मदद करता है और उसकी सुरक्षा भी करता है। परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकती है जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो पूर्ण ईमानदारी के साथ, पवित्रताई से और सेवा भावी जीवन जीते हुए रूत अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। अध्याय 4 में कि कुछ समय बाद रूत और बोआस की शादी होती है और दोनों का पारिवारिक जीवन परमेश्वर की व्यवस्था और नियम के अनुसार आगे बढ़ता है। जब हम रूत और बोआस की वंशावली देखें तो हम देखते हैं कि बोआस और रूत की संतान ओबेद और ओबेद की संतान ईशै और ईशै की संतान दाऊद का जन्म होता है। और दाऊद की जब हम वंशावली देखते हैं तो वहां पे हम प्रभु यीशु का जन्म देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना और कठिन से कठिन समय में भी सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करते हुए कार्य करना पूर्ण ईमानदारी के साथ, परमेश्वर किस प्रकार से रूत को इतना आदर देता है कि हम देख सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु की वंशावली को देखते हैं वहां पे रूत का नाम आता है, जो एक अन्य जाति की महिला थी, परंतु उसने अपना पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखा। और हम यह भी देखते हैं उससे जो भी हमें प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से, उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को जीते हैं
तो हम परमेश्वर के स्वभाव को हम पाते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अपनी आशीषें, अपना अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि रूथ के जीवन से प्रेरणा हम प्राप्त करें और अपने जीवन में आशीषों को पाएं, अपने आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करें। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।